उसने शबाना आंटी पे बहुत कीचड़ उछाला इस हवाले से कि शबाना आंटी जो है वो काला जादू करवा रही है मेरे घर पे। वो सोशल मीडिया पे उसने वीडियो बनाई, दौलत को तरजीह दी और आज इसका नतीजा ये निकला। कोई भी लड़की जो 3 से 4 लाख रुपया इस वक्त कमा रही है, उसको कोई भी ये हो ही नहीं सकता कि उसको ख़ानदान में कोई अच्छा रिश्ता ना मिल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। अम्बरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। तो आज आपको जैसे कि पता है, जो कल भी मैंने इसी टॉपिक पे बात की, अंबर, नाज और मोहसिन के हवाले से, तो आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगी। आप लोगों को शायद इस बात का इल्म है कि नहीं कि हालात बहुत ही कशीदगी इख्तियार कर चुके हैं और दोनों फैमिलीज़ में जो है वो लड़ाई झगड़ा अपने अरूज पे है और जिसका नतीजा ये निकला कि अंबर और मोहसिन में जो है वो एक तलाक हो चुकी है। ये एक तलाक का लफ्ज़ हमारे माशरे में बहुत बुरा समझा जाता है और अल्लाह ताला के नज़दीक भी सबसे हलाल चीज़ों में जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है, नापसंदीदा अमल है, वो तलाक है और शैतान जो है वो इस अमल से बहुत खुश होता है। लेकिन यहाँ पे यही कहा जाए तो बेहतर है कि अगर मिजाज ना मिलते हों, ख़ानदान ना मिलते हों और आपस में जो है दौलत को और शक्ल सूरत को तरजीह दी जाए, तो इस तरह के ही वाक़यात जो हैं वो माशरे में सामने आते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए कि अब दोनों ख़ानदानों की तरफ से एक दूसरे पर बहुत सा कीचड़ उछाला जा रहा है। अभी मैं इस बारे में भी आगे चल के बात करूँगी कि जो स्वीटी हैं वो क्या कीचड़ उछाल रही हैं और जो शबाना आंटी हैं वो क्या बात कर रही हैं। यहाँ पे हम दोनों ख़ानदानों में से किसी एक की भी फ़ेवर नहीं करते, लेकिन बहुत अफ़सोस होता है कि जब किसी बेटी का घर उजड़ता है, जिस तरह अंबर नाज के साथ हुआ, यहाँ पे अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ाम मोहसिन को दिया जाए तो तब भी गलत होगा, क्योंकि जब वालदैन को ये देखना चाहिए कि क्या जो लड़का है वो मजाज में हमारी बेटी से मिलता है या नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ शक्ल सूरत और दौलत को तरजीह दी और आज इसका नतीजा ये निकला। कोई लड़की जो 3 से 4 लाख रुपया इस वक्त कमा रही है, उसको कोई भी ये हो ही नहीं सकता कि उसको ख़ानदान में कोई अच्छा रिश्ता ना मिल सकता। वो हैदराबाद से लाहौर तक का सफ़र तय करना पड़ा और जो है वो जहाँ तक स्वीटी का था ताल्लुक़, उन्होंने ये रिश्ता शबाना आंटी से शायद इसलिए बनाया कि कोई भी छोटा यूट्यूबर ये कोशिश करता है कि व्यूज़ हासिल करने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए किसी बड़े यूट्यूबर से ताल्लुक़ को कायम करे। देखिए, ये एक हकीकत है माशरे की, हम इससे नज़र नहीं चुरा सकते, क्योंकि हमेशा जो है वो हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए इस दौर में चल रहा है, हर बंदा फ़ायदा उठाने की तरफ है। तो यहाँ पे भी यही कुछ हुआ कि तरजीह दी गई है मोहसिन की शक्ल सूरत को और उन लोगों ने तरजीह दी कि यहाँ पे जो है वो हमें फ़ायदा होगा, इस ख़ानदान से जुड़ के हमारे चैनल्स को फ़ायदा होगा। और अगर जब पहली बार सोशल मीडिया पे आके मोहसिन ने जब बदतमीज़ी शुरू की थी, अगर उसी वक़्त अंबर नाज़ और शबाना आंटी उसको रोक देती इस चीज़ को, तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, उसको इतनी शय ना मिलती। लेकिन यहाँ पे अफ़सोस के साथ अंबर ने भी पूरा साथ दिया, उसने भी नहीं देखा कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है या हमारी जो मदर है उन्होंने किस तरह से हमारी परवरिश की है और किस तरह से वो अपने चैनल को लेके चल रही हैं। इसी तरह शबाना आंटी ने भी अपने सब्सक्राइबर्स को मुनाफिक कहा, फेक कहा, क्या कुछ कहा। आज वो उन्हीं सब्सक्राइबर्स के आगे रोना रो रही हैं कि मेरा इंतखाब गलत था, आप लोग सही थे। तो ये सही और गलत की जो जंग है वो छिड़ पड़ी है यहाँ पे। तो देखिए जी, सबसे पहले तो तरजीह देनी चाहिए रिश्ता करते हुए कि इस शख्स का दीन कैसा है, इस शख्स का मिजाज कैसा है। शक्ल सूरत जो है वो सब कुछ सानवी हैसियत रखती हैं। हमारा दीन भी इस बारे में यही कहता है। लेकिन जहाँ पे दौलत को और शक्ल सूरत और पैसे को अहमियत दी जाती है, वहाँ ऐसे हमारे माशरे में वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अब आते हैं जी इल्ज़ामात की तरफ। पहले तो बहुत प्यार से ये दोनों फैमिलीज़ आपस में जुड़ी और अगर किसी ने कोई बात की भी तो इन्होंने बड़े बुरी तरह से उसको रद्द किया, लोगों को मुनाफिक कहा, उन लोगों को जो एक सालों से इनके साथ चल रहे थे सब्सक्राइबर्स। लेकिन अब ये हालत है कि स्वीटी ने अभी जो हालिया एक ड्रामा किया, आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसने शबाना आंटी पे बहुत कीचड़ उछाला इस हवाले से
کہ शबाना आंटी जो है वो काला जादू करवा रही है मेरे घर पे। वो सोशल मीडिया पे उसने वीडियो बनाई, वो रोई धोई। तो क्योंकि उसने एक जो है वो पेट रखी हुई है, उसका नाम जाली है। तो कहीं देखिए जी, जानवर है, उसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि वो इंसानों वाले मैनर्स रखता है। तो उसने उनके उस पेट ने आके उनकी जो है वो कमरे में पेशाब कर दिया। और कुछ खून के धब्बे थे। स्वीटी ने रोना धोना शुरू कर दिया कि ये हो ना हो, ये शबाना आंटी का काम है, शबाना आंटी ने हम पर काला जादू करवाया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी जो पेट है वो इस तरह से करे, जाली इस तरह से कभी कर ही नहीं सकती। देखिए वो उसकी आप एक, अगर कहा जाए कि स्वीटी एक पढ़ी लिखी खातून है। और अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए किसी भी जाहिल औरत से, तो बंदा कर सकता है कि वो इन चीज़ों पे बिलीव रखती है। वरना देखिए जी, माशरे में हमारे बेशक जादू बरहक है, लेकिन आजकल अगर देखा जाए कि इतना हसद है हमारे माशरे में, लेग पुलिंग है। तो हर एक शख्स एक दूसरे पर जादू करा के एक दूसरे की लेग पुलिंग कर सकता है, उसको पीछे हटा सकता है। या बड़ा यूट्यूबर छोटा यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर के पास क्यों जाता है व्यूज़ के लिए? वो ये भी तो कर सकता है ना कि काला जादू करवाए और उसके सब सब्सक्राइबर और उसके व्यूज़ वो खुद ले ले। और स्वीटी भी ये कर सकती थी कि शबाना आंटी के जितना भी चैनल पे सब्सक्राइबर है, व्यूज़ है, वो जादू के ज़रिए ले सकती थी। इतना रिश्ता जोड़ने का ड्रामा और ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? तो अक्ल पे जो है वो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों की अक्ल पे तो मातम करना चाहिए जो ये समझ रहे होते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वावेला करके, और दूसरे बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो देखिए, पहले इतनी मोहब्बत, प्यार, अपनाइयत आप लोग एक-दूसरे के साथ झाड़े थे। तो खुदारा अब इन चीज़ों का ही भरम रख लें। पूरे सोशल मीडिया पे हर एक की ज़ुबान पे यही चीज़ है, यही बात है। और मोहसिन और अंबर, मैंने शुरू में जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी, आप पीछे जाके देखें, उसमें ही मैंने ये बात की थी। और बहुत सी सब्सक्राइबर्स आए थे जिन्होंने इस चीज़ से मेरे साथ इख्तलाफ किया था। मैंने शुरू में ही कहा था, जब फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो आई थी और उसमें बहुत हंगामा हुआ था, उन लेडीज़ सब्सक्राइबर्स को मोहसिन ने बदतमीज़ी की थी। तो मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये रिश्ता ज़्यादा अरसे तक चलने वाला नज़र नहीं आता और अंबर को इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये लोग इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आइंदा आने वाले वक्त में इनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। लेकिन इतनी जल्दी हालात जो है वो ये रुख इख्तियार कर जाएँगे, ऐसा तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अभी तो रुखसती भी नहीं हुई थी और ये सब कुछ हो गया। अल्लाह ताला उस बच्ची के नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला जो है वो उसके लिए कोई बेहतर रिश्ता जो है वो भेजे। लेकिन यहाँ पे अंबर को भी एक बात कहेंगे कि सिर्फ़ शक्ल-ओ-सूरत को तरजीह ना दे, बल्कि किसी दीनदार लड़के को देखे। और अगर देखें यूट्यूब पे मोहसिन जिस तरह से कहता है कि मैंने अंबर को मना किया था कि आप यूट्यूब छोड़ दो। तो देखिए, जहाँ पे ये ताल्लुक होते हैं, रिश्ते बनते हैं नए, और खामंद अगर बीवी को ये हुक्म देता है कि वो इस काम को छोड़ दे, तो वो तो वहाँ छोड़ना बनता है। अगर मैं आज सोशल मीडिया पे बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो यकीनन मुझे मेरे हस्बैंड की इजाज़त है तो मैं यहाँ तक आई हूँ। अगर मुझे उनकी इजाज़त नहीं होगी तो मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ यही है कि मैं उनकी बात मानूँ। घर को तोड़ने से बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है और करना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने भी औरत को हुक्म दिया है। फिर उसके साथ ही आएँगे जी, अब शबाना आंटी जो कीचड़ उछाल रही हैं स्वीटी की तरफ, के मेरी बेटी अंबर नाज ने ख्वाब में देखा कि स्वीटी जो है वो मेरी अंबर पे सांप फेंक रही है। अंबर भाग जाती हैं, वो देखती हैं बाहर के मेरे ऊपर सांप ही सांप हैं और फेंकने वाली जो है वो फेंकने वाली स्वीटी है अंबर पे। तो मतलब इस तरह से एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है। एक बंदा कह रहा है कि काला जादू करा रही हैं हमारे ऊपर, दूसरी बंदी कह रही है कि नहीं, ये जो है वो हमारे साथ सांप पे हमारे लिए बनी हुई है, ये हमारी दुश्मन बनी हुई है। तो खुदारा अब ये वावेला ना मचाएं आप लोग। और जिस तरह शबाना आंटी की फैमिली की बड़ी रिस्पेक्ट थी, इस वक्त मीडिया पे हर बंदे की ज़ुबान पे यही चीज़ है। और अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए बेहतर करे। लेकिन यहाँ पे भी आंटी को भी चाहिए, शबाना आंटी को भी, कि अंबर नाज की जो है वो अंबर नाज पे तवज्जो करें। कुछ गलतियाँ अंबर नाज की भी हैं। वक्त से पहले का जो ये रिलेशन होता है, मिलना जुलना होता है, और जिस तरह से कुछ लिमिट्स होती हैं जो इस्लाम ने रखी हैं। देखें, फिर अब यहाँ पे यही कहा जाएगा ना कि अगर एक चीज़ लिमिट में रहती और इस्लाम के मुताबिक रहती, आप रुखसती कर दें, हमने निकाह किया था, अगर नहीं की तो फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए था, तो इस तरह के वाक़यात नहीं होने थे जिस तरह के ये रुनमा हो रहे हैं। और इसके साथ ही अभी कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने लाऊंगी, आपसे इसके बारे में बात करूंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही अमरीन ऑफिशियल को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।